हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की। पिछले पार्ट में चैप्टर 11 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 को, विच इज योर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये वीडियो भी दो पार्ट में रहेगा। आज के पार्ट में, दैट इज इन दी पार्ट 1, हम कवर करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट और सेकेंड पार्ट हम देखेंगे इसका अगले पार्ट में, दैट इज योर क्लाइमेट चेंज। तो आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपने हमारे वेबसाइट पे जाके क्विजेस अटेम्प्ट करने नहीं स्टार्ट किए हैं तो प्लीज क्विजेस अटेम्प्ट करिए ऑन okul.co पे। okul.co पे जाइए, क्विजेस अटेम्प्ट कीजिए और किस तरीके से एनरोल करना है वो सब कुछ आपको वीडियो के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके उस चीज को देख लीजिए और जाके प्लीज इन क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए। काफी अच्छे क्विजेस हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस हैं, सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्विजेस हैं, तो प्लीज इनको जाके अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी जल्दी से कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे सभी वीडियोस के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए देखिए, द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी स्टडीड बाय ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन क्लाइमेट एंड सिंथेसाइजिंग देम इन स्मॉलर यूनिट्स फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। तो वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ने का तरीका क्या है। वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ा जा सकता है बाय ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के ऊपर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड सिंथेसाइज करेंगे देम इन स्मॉलर यूनिट्स, यानी कि हम उसको स्मॉलर यूनिट्स में रखेंगे फॉर किसके लिए, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए 3 ब्रॉड approaches have been adopted for classifying climate। तो 3 approaches का यूज किया गया है, have been adopted किसके लिए, क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए। और वो 3 जो approaches हैं वो क्या क्या है, एक है empirical approach, एक है genetic approach और एक है applied approach। ठीक है, empirical classification is based on observed data, particularly on temperature and precipitation। तो जो ये empirical classification है ये किस पर बेस है, this is based on the data ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, यानी कितना टेम्परेचर है कितना प्रेसिपिटेशन है उस पर डिपेंड करती है कौन सी अप्रोच, दैट इज योर एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन अप्रोच। ठीक है, जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस, यानी कि किसी भी क्लाइमेट का क्या कॉज है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो दैट विल कम अंडर योर जेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला है अप्लाइड क्लासिफिकेशन। अप्लाइड क्लासिफिकेशन का मतलब है इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि अगर हम क्लाइमेट को उसके अकॉर्डिंग, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, दैट विल कम अंडर दी कैटेगरी और क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लाइड क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अगर आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो दैट इज योर कोइपेंस। ठीक है, कोइपेंस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, this is the most widely used classification of climate in the empirical climate classification scheme। तो ध्यान रखिएगा कि जो कोइपेन की स्कीम है दैट इज योर empirical classification। ठीक है, कोइपेन आइडेंटिफाइड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। तो कोइपेन ने क्या करा कि कोइपेन ने जो ये क्लासिफिकेशन है कोइपेन का, वो इस चीज पर बेस करता है बिटवीन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, कि अगर किस तरीके का क्लाइमेट होगा तो किस तरीके की वेजिटेशन होगी और ये सब। ठीक है, ये स्कीम जो है दैट इज गिवन बाय कोइपेन, दैट इज वी कोइपेन, तो इसको बोला जाता है कोइपेंस स्कीम। ठीक, ही सेलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड रिलेटेड देम to the distribution of vegetation and used these values for classifying the climate। तो कोइपेन ने क्या करा कि उसने कुछ वैल्यूज ली किसकी, टेम्परेचर की वैल्यूज ली और कुछ वैल्यूज ली किसकी, प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, तो यहां पर आप मैं लिख देता हूं आपके लिए, टेम्परेचर की वैल्यूज ली और किसकी वैल्यू ली, प्रेसिपिटेशन की, और इन दोनों वैल्यूज को रिलेट किया उसने किसके साथ, बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट का उसने निकाला किसके साथ देख के, वेजिटेशन को देखते हुए। उसने वहां कुछ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के डेटा को कलेक्ट करा, उसको वेजिटेशन के साथ रिलेट करा और फिर वहां पर बताया कि वहां पर किस तरीके का क्लाइमेट होगा। तो दिस इज द बेसिस ऑफ योर कोइपेंस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिच अगेन आई एम टेलिंग यू कम्स अंडर द एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। कोइपेन की जो स्कीम है, इट इज एन एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मीन एनुअल
एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डेटा। ये मीन मंथली यानी कि मीन की किसी महीने में मीन कितनी टेम्परेचर है और कितना प्रेसिपिटेशन है, मीन मंथली और मीन एनुअल डेटा पे बेस कर रही है। ठीक है, उसने किस तरीके से इस क्लासिफिकेशन को करा है, देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स टू डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स। उसने किस चीज का यूज करा है, ही यूज्ड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। Although developed in 1918 and modified over a period of time, Köypen's scheme is still popular and in use। तो कोइपेन ने जो अपनी स्कीम डेवलप की थी that was developed way back in 1918 और इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस भी अभी तक हुए हैं, लेकिन ये अभी भी क्या है, पॉपुलर है और इन यूज है, यानी कि इसको अभी भी हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोइपेन रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। ठीक है, 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, 4 of them based on temperature and 1 on precipitation। तो जो 5 ग्रुप्स में रिकॉग्नाइज किया गया है या क्लासिफाई किया गया है, उनमें से जो 4 है दे आर बेस्ड अपॉन टेम्परेचर एंड 1 इज बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये नीचे अभी दिए गए हैं, इसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें से देखिए जो कैपिटल लेटर्स लिखे गए हैं दैट इज ए, सी, डी एंड ई, ये डिलिनेट करते हैं क्या, ह्यूमिड क्लाइमेट। डिलिनेट का मतलब होता है डिस्क्राइब। ए, सी, डी और ई जो है ये डिस्क्राइब करते हैं आपके किसको, ह्यूमिड क्लाइमेट को, और बी जो है इट डिस्क्राइब्स योर ड्राई क्लाइमेट। द क्लाइमेटिक ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू टाइप्स डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स बेस्ड ऑन सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि द सीजन्स ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। तो ये ड्राइनेस के सीजन्स हैं, दैट इज एफ, एम, डब्ल्यू, एस। ठीक है, जिसमें से एफ का मतलब क्या है, नो ड्राई सीजन। एफ का मतलब है कि ड्राई सीजन है ही नहीं। ठीक है, एम का मतलब है मानसून क्लाइमेट। ठीक है, एम का मतलब है मानसून क्लाइमेट। डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई सीजन, यानी कि यहां पर विंटर में क्या होगा, ड्राई होगा। और एस का मतलब है समर ड्राई सीजन। द स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी एंड डी रेफर टू द डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ए, बी, सी और डी जो है वो आपको बताएंगे कि आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा सीवियर है। ठीक है, जो हमारा 5वां बचता है दैट इज योर बी which shows the dry climate, उसको सब डिवाइड किया गया है यूजिंग द कैपिटल लेटर S फॉर स्टेपी और सेमी एरिड एंड W फॉर डेजर्ट्स। ठीक है, यहां पर W से आप वेट से कंफ्यूज नहीं होएगा, W इज फॉर डेजर्ट्स। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेटिक टाइप्स हैं ये नीचे लिस्ट किए गए हैं सारे के सारे, इसको हम किसी अलग तरीके से अभी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, पहले हम पीछे जाके एक बार ये वाली टेबल और देख लेते हैं। देखिए, A इज फॉर ट्रॉपिकल। आप ध्यान रखिएगा कि A, C, D और E जो है These are your humid climates। ठीक है, ये क्या है, A, C, D और E are your humid climates, whereas जो आपका ये सिर्फ B है this is your dry climate। ठीक है, तो A जो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर, यानी कि जो सबसे ठंडा महीना भी होगा उसका टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, B का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, B का कैरेक्टरिस्टिक है कि पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहां पर प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हो रहा है और जो इवेपोरेशन है वो उससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्लाइमेट किस तरीके का है, ड्राई क्लाइमेट। ठीक, अगला है सी, दैट इज योर वार्म टेम्परेट। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स एयर्स इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो दैट इज योर ट्रॉपिकल। ठीक है, और ये टेम्परेट है तो ये थोड़ा इससे ठंडा होगा। इसका जो कोल्डेस्ट महीने का तापमान है, जो टेम्परेचर है वो -3 से ज्यादा है लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, अगला है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, जो आपका डी से डिनोट होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो, यानी कि -3 से अगर कम होगा कोल्डेस्ट महीने का तापमान तो वो क्या है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, दैट इज योर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, अगला है ई, दैट इज योर कोल्ड क्लाइमेट। एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर -3 से नीचे लिखा गया है। ठीक है, लेकिन ये कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर की बात हो रही है और यहां पर बात हो रही है फॉर ऑल मंथ्स। अगर सारे के सारे महीनों का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ई, डिनोटेड बाय ई, दैट इज योर कोल्ड क्लाइमेट। और अगर
सबसे ठंडे महीने का, दैट इज योर कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर अगर -3 या उससे कम है तो उसको बोला जाएगा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लास्ट वन विच इज नॉट कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू दैट, जो हमने 5 बात की थी ये अलग है थोड़ा सा, दैट इज योर एच, दैट इज हाईलैंड। इट इज ड्यू टू कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, यानी कि अगर हाइट होने की वजह से टेम्परेचर ठंडा है, कोल्ड है, तो उसको बोला जाएगा एच, वो कैटेगराइज किया जाएगा एच, दैट इज योर हाईलैंड क्लाइमेट। आगे इस चैप्टर में ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू आपको दी गई है कि ग्रुप ए में किस तरीके का है, उसके थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, फिर ग्रुप बी में किस तरीके का है, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा एच तक चल रहा है। इसको यहां पर इस तरीके से पढ़ने की बजाय मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी एक थोड़ा सा क्लासिफाई करके टेबल फॉर्म में आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, सो दैट कि आप उसको वहां से चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा समझने के लिए वो थोड़ा सा अच्छा सा है, थोड़ा सा अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको वहीं से पढ़ते हैं। ये देखिए, ग्रुप ए क्लाइमेट, दैट इज योर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, देखिए कहां पर पाया जाता है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन स्लाइड्स की आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके समझ लें और वीडियो को पॉज करके इनकी आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया गया है रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहां पर। ठीक है, एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है वो वेरी लो है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, एनुअल टेम्परेचर रेंज की बात हम कर रहे हैं। रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट पूरे साल एक जैसा रहता है। ठीक है, एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत कम है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है। ठीक है, और एनुअल रेनफॉल यहां पर कैसी होती है, हाई होती है, यानी कि यहां पर ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब इनके हम सब पार्ट्स में जाते हैं, सब डिविजन्स में जाते हैं। पहला है AF, याद कीजिए F का मतलब क्या था, F का मतलब था नो ड्राई। ठीक है, और A तो आपका ट्रॉपिकल है ही, तो आपका AF बन जाता है इसी तरीके से ट्रॉपिकल वेट। कहां पर पाया जाता है, नियर द इक्वेटर, और उसमें भी जो कुछ रीजन स्पेसिफिक दिए गए हैं, दैट इज योर अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका और ईस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनको साथ के साथ मैप में भी कवर कर सकते हैं, मैप में इन एरियाज को मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाऊंगा, जब हम अपनी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के सेक्शन को जब कवर कर रहे हैं वहां पर मैं आपको इसको मैप में दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहें तो अपने एंड से भी आप इसको मैप में खुद ब खुद क्या कर सकते हैं कि मैप में मार्क करके रख सकते हैं इन रीजन्स को। ठीक है, तो देखिए ये कहां पर होता है, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका और ईस्ट इंडीज आइलैंड्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिग्निफिकेंट रेनफॉल अकर्स इन एवरी मंथ ऑफ द ईयर एज थंडर शावर्स इन द आफ्टरनून। तो यहां पर हमेशा क्या होता है, बारिश होती है, हर महीने में बारिश होती है, और किस तरीके से होती है, थंडर शावर्स के तौर पर। ठीक है, टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली हाई, यहां पर टेम्परेचर जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो पूरे साल भर कैसा रहता है, लगभग सेम रहता है, बराबर सा रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली यहाँ पर इस रेंज में पाया जाता है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो किस तरीके की होती है, दैट इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विद डेंस कैनोपी कवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है और बारिश ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें जो ट्री का कैनोपी कवर होता है वो बहुत डेंस होता है, और यहाँ पर इस तरीके की बारिश होने की वजह से और एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा होती है। चलिए इसी तरीके से हम अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है AM। AM इज योर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, AM इज योर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, क्योंकि A इज अगेन फॉर ट्रॉपिकल एंड M इज मानसून, तो AM हो गया आपका ट्रॉपिकल मानसून। कहां पर पाया जाता है, देखिए एरियाज है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये रीजन्स भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहां पर किस तरीके का टेम्परेचर है वो या क्लाइमेट है वो पाया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैवी रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर, और विंटर कैसा रहता है, जनरली ड्राई रहता है। ठीक है, यानी गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है और विंटर में बारिश नहीं होती है, विंटर ऑलमोस्ट कैसा रहता है, ड्राई रहता है। अगला देख लेते हैं AW। AW में देखिए क्या है, AW इज योर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। कहां पर पाया जाता है,
नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप क्लाइमेट रीजन्स, यानी कि जहां पर AF पाया जाता है उसके नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है ये, ठीक है। बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड CF और CW ऑन द ईस्टर्न पार्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये CF और CW क्या है, ठीक है। उनके वेस्टर्न पार्ट में होता है, यानी कि CF के ये वेस्टर्न पार्ट में होता है और CW के ईस्टर्न पार्ट में होता है, ठीक है। फिर कुछ रीजन्स दिए गए हैं, दैट इज योर अमेजन फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बोलीविया एंड पैराग्वे इन साउथ अमेरिका। तो ये बोलीविया और पैराग्वे जो है ये भी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की, वहां पर ये पाया जाता है, ठीक है। और अफ्रीका में ये कहां पाया जाता है, दैट इज इन द सूडान एंड साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिए, एनुअल रेनफॉल इज कंसिडरेबली लेस देन AF एंड AM टाइप क्लाइमेट्स एंड इज वेरिएबल। तो एनुअल रेनफॉल जो है वो AF और AM दोनों से इसमें क्या है, कम है, ठीक है। वेट सीजन जो है वो छोटा है, यानी कि वेट सीजन क्या होता है, छोटा है, यानी कि यहां पर ड्राई सीजन लंबे हैं, ठीक है। लॉन्गर ड्राई सीजन विद सीवियर ड्राउट, तो यहां पर ड्राउट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सीवियर ड्राउट होता है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द एयर, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल की बात हो रही है तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द एयर और डायरनल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर द ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन, ठीक है। तो जो ड्राई सीजन है वहां पर डायरनल रेंजेस यानी कि दिन और रात के जो टेम्परेचर का रेंज है वो ज्यादा होती है, यानी कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में थोड़ा सा सर्दी ज्यादा हो जाती है, तो जो डायरनल रेंज है वो ज्यादा है, ठीक है। और कहां पर ज्यादा है, इन द ड्राई सीजन में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो किस प्रकार की है, दैट इज योर डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स। यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं और ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स होते हैं। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं, ग्रुप बी, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं ग्रुप बी विच इज योर ड्राई क्लाइमेट। यहां पर क्या है देखिए, ग्रुप बी आपको नाम से ही पता लग रहा है ड्राई क्लाइमेट है, तो यहां पर बहुत कम बारिश होती है, वेरी लो रेनफॉल दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि बारिश इतनी कम होती है कि ये प्लांट ग्रोथ के लिए एडिक्वेट नहीं है। रीजन्स इसका बहुत ज्यादा है, कवर वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द प्लैनेट। कहां से कहां देखिए, 50 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि नॉर्थ में अगर आप जाएं तो 15 to 60 डिग्री नॉर्थ भी है और 15 to 60 डिग्री साउथ भी है, ठीक है। अब लो लैटिट्यूड्स की हम बात करते हैं, यानी कि 15 से 30 डिग्री में, वहां पर क्या होता है देखिए, अकर इन द सब ट्रॉपिकल हाई एरिया वेयर सबसिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है वो आपको पता है, सबसिडेंस ऑफ एयर किस तरीके की होती है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट आपको पिछले पार्ट्स में पता है। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट इनमें से नहीं समझ में आ रहा है तो बिलीव करिए हमने एक एक कंसेप्ट बड़े अच्छे से पिछले पार्ट्स में कवर किया हुआ है, तभी हम इस चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एडजॉइनिंग द कोल्ड करंट, ठीक है। ये कोल्ड करंट के बारे में, हम ये ओशन करंट है इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली ओवर दी वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है, दे एक्सटेंड मोर इक्वेटर वर्ड्स एंड अकर ऑन द कोस्ट लैंड। तो यानी कि इस रीजन में क्या होता है कि ये इक्वेटर की तरफ को ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। और कहां पर पाए जाते हैं, अकर ऑन दी कोस्ट लैंड। और मिडिल लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, यानी कि 35 से 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड की बात करें, तो इट इज कन्फाइंड टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो ये लो लैटिट्यूड है 15 से 30 डिग्री वाले में, यहां पर तो ये जनरली कोस्टल लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हाई लैटिट्यूड्स की या मिडिल लैटिट्यूड्स की, तो वहां पर ये कन्फाइंड है टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स डू नॉट रीच एंड टू एरियाज ऑफन सराउंडेड बाय माउंटेन्स, ठीक है। तो ये कहां पर पाया जाता है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में, जहां पर जो ह्यूमिड विंड्स है, यानी कि जो ओशन वगैरह से जो ह्यूमिड विंड आ रही है वो नहीं पहुंचती है, या फिर आप कह सकते हैं उन एरियाज में विच इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, ठीक है। चलिए, नाउ दिस ड्राई क्लाइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्टेपी और सेमी एरिड, ठीक है। मैंने एस से बताया था कि स्टेपी और सेमी एरिड है, और ड्राई की बात हो रही है तो दिस बिकम्स योर BS, और डेजर्ट क्लाइमेट दैट इज BW, ठीक है। फिर इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, फर्दर सब डिवाइड किया जाता है इनटू सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है। तो BSH जो है दैट इज योर सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड BWH इज योर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एट लैटिट्यूड्स फ्रॉम 15 to 35 डिग्री सेल्सियस। और मिडिल लैटिट्यूड की हम बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल में है, तो ये BSH चल रहा है, ठीक है। यानी कि जो H वर्ड है दैट इज योर रिलेटेड टू योर सब ट्रॉपिकल। अगर हम मिडिल लैटिट्यूड में जाते हैं तो मिडिल लैटिट्यूड स्टेपी विल बिकम योर BSK
एंड मिडिल लैटिट्यूड डेजर्ट्स बिकम योर BWK। अब देखिए, अगर आपका जो टेम्परेचर की रेंज है, एनुअल टेम्परेचर की रेंज जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में मैं बता रहा हूं कि H वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि वहां पर टेम्परेचर क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अगर 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा है तो वी विल यूज दी लेटर H, स्मॉल h, ठीक है। और अगर एनुअल टेम्परेचर जो है वो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से कम है तो वी विल यूज स्मॉल k। आई होप आप लोगों को ये तरीका पसंद आ रहा होगा, जिस तरीके से मैंने इस डेटा को बुक में से कलेक्ट करके पूरा एक अलग से चीजें बनाई है। प्लीज इस एफर्ट को देखते हुए अगर आपको एक कंडीशंस, ये चीजें इस तरीके से पसंद आ रही हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला है BSH, दैट इज सब ट्रॉपिकल स्टेपी, एंड BWH दैट इज योर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो दोनों को यहां पर एक ही साथ कवर किया जा रहा है, ठीक है। इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि दोनों के बीच का है तो उनके बीच का ये ट्रांजिशन जोन बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉमन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरली इनका जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैसा है, कॉमन है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव स्लाइटली मोर रेनफॉल देन द डेजर्ट और एडिक्वेट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड्स। तो स्टेपी का मतलब आपको वैसे भी पता है कि जहां पर ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। तो जो सब ट्रॉपिकल स्टेपी है वहां पर डेजर्ट के मुकाबले या डेजर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल। रेनफॉल जो है वो हाईली वेरिएबल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि रेनफॉल जो है वो हाईली वेरिएबल है, ठीक है। और इफेक्ट्स द लाइफ इन द स्टेपी मच मोर देन इन द डेजर्ट, मोर ऑफन कॉजिंग फेमाइन। तो जो ये रेनफॉल जो है ये वेरिएबल है, ये स्टेपी रीजन में ज्यादा इफेक्ट करती है और वहां पर ज्यादातर क्या हो जाता है, फेमाइन। फेमाइन का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज योर स्कैरसिटी ऑफ फूड, यानी कि वहां पर खाने की क्या होती है, कमी हो जाती है। क्योंकि रेनफॉल वेरिएबल है तो वेजिटेशन ढंग से नहीं होती है और इसलिए खाने की वहां पर क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, रेन अकर्स इन शॉर्ट, इंटेंस एंड थंडर शावर्स इन डेजर्ट्स एंड इज इनइफेक्टिव इन बिल्डिंग सॉइल मॉइस्चर। तो जो डेजर्ट्स एरिया है वहां पर बारिश कैसी होती है, शॉर्ट, इंटेंस, थंडर शावर्स, यानी कि बारिश होती है थंडर शावर्स के साथ लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होती है। तो वहां पर क्या होता है कि सॉइल का मॉइस्चर बिल्ड नहीं हो पाता है। फॉग इज कॉमन इन कोस्टल डेजर्ट्स बॉर्डरिंग कोल्ड करंट्स। तो जहां पर कोल्ड करंट्स होंगी उनसे जो बॉर्डर करते हुए डेजर्ट्स होंगे वहां पर क्या होगा, फॉग होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर इन द समर इज वेरी हाई। तो टेम्परेचर जो है वो समर में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है दैट इज ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस, वो एक जगह है लीबिया में, दैट इज अल जजिया, ठीक है। अल जजिया नाम की एक जगह है, वहां पर 13 सितंबर 1922 को हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, दैट इज योर 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एनुअल एंड डायरनल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर आल्सो हाई, यानी कि ठंडे के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो इसलिए जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी हाई है और दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें भी काफी ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका दिन और रात का टेम्परेचर है उस पे भी क्या है कि उस पे भी जो रेंज है वो काफी ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप सी, दैट इज योर वार्म, टेम्परेट और मिडिल लैटिट्यूड क्लाइमेट। ये कहां पे होता है, extend from 30 to 50 degree of latitude mainly on the eastern and western margins of the continents। तो जो टेम्परेचर जो आपका कॉन्टिनेंट्स है उनके ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है, कहां पर, बिटवीन 30 to 50 डिग्री, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से ये मिड लैटिट्यूड्स में होता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी लिखा गया है, नाम देखिए टेम्परेट। जनरली हैव वार्म समर्स विद माइल्ड विंटर्स, यानी कि यहाँ पर गर्मी वार्म होते हैं, समर्स जो है वो वार्म होती है और विंटर जो है वो माइल्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता। दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में इनको सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दैट इज ड्राई इन विंटर एंड हॉट इन समर, इसको डिनोट करते हैं बाय CWA। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन, दैट इज CS। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दैट इज नो ड्राई सीजन एंड माइल्ड विंटर, दैट इज CFA, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल दोनों हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि ड्राई इन विंटर एंड हॉट इन समर, दैट इज CWA, and no dry season and mild winter is your CFA, ठीक। नेक्स्ट इज मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, दैट इज CFB। तो मरीन कोस्ट जो है वो दैट इज योर CFB। इसकी क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। पहली है CWA, दैट इज योर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कहां पर होता है, अकर पोलवर्ड्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन से ये पोलवर्ड होता है, यानी कि ऊपर की तरफ को होता है। मेनली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स, यानी कि कहां पर, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में और साउथ चाइना के इंटीरियर प्लेन्स में।
क्लाइमेट इज सिमिलर टू AW क्लाइमेट एक्सेप्ट दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो विंटर्स है वो कैसी है, माइल्ड विंटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्दियां हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बाकी इनका जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट AW जैसा ही होता है। नेक्स्ट इज CS दैट इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो आप इस नाम से ही इसको पता लगा सकते हैं, इसका रीजन दैट इज अकर्स अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी कहां पर है वो आप मैप में देख सकते हैं, अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड्स, ठीक है। यानी कि ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिड लैटिट्यूड्स में है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप मेडिटेरेनियन सी चेक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हुई कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें रीजन्स के नाम लिखे गए हैं, दैट इज सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, अलोंग द कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। these areas come under the influence of subtropical high in summer and westerly wind in winter। तो यहां पर जो इन एरियाज हैं इनमें सब ट्रॉपिकल हाई होता है कब, समर में, और विंटर में क्या होती है, दैट इज योर वेस्टर्ली विंड्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर, यानी कि यहाँ पर गर्मियों में गर्मी भी होती है और ड्राई रहता है, और सर्दियों के दिनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती, दैट इज योर माइल्ड विंटर और रेनी विंटर होती है, यानी कि सर्दियों में बारिश होती है। एवरेज मंथली टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मियों के दिनों की बात करें तो जो मंथली का एवरेज टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होती है, यानी कि जो जनरली बारिश होती है वो कितनी होती है, 35 to 90 सेंटीमीटर, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, सालाना, एनुअल। नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल अब में है CFA, ठीक है। यहां पर हमने जो देखा था दैट इज योर CWA, कंफ्यूज नहीं होएगा, दिस इज CFA, ठीक है। लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज है, रीजन है, देखिए, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, सदर्न जापान, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना, कोस्टल साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एयर मासेस जो है, एयर मासेस क्या है वो भी हम पीछे कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके वीडियो रेफर कीजिए। एयर मासेस आर जनरली अनस्टेबल, एयर मासेस जनरली अनस्टेबल होते हैं एंड कॉज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और यहां पर पूरे साल बारिश होती है। एनुअल रेंजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन वेरी फ्रॉम 75 to 150 सेंटीमीटर, यानी कि जो एवरेज बारिश यहां पर पड़ती है, एवरेज जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 75 to 150 सेंटीमीटर होता है। थंडर स्टॉर्म्स इन समर एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर आर कॉमन, यानी कि गर्मियों में जो बारिश होती है वो थंडर स्टॉर्म से होती है, और सर्दियों में जो बारिश होती है दैट इज ड्यू टू योर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। मीन मंथली टेम्परेचर समर्स में है अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में वो वेरी करता है फ्रॉम 5 to 12 डिग्री सेल्सियस, और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं CFB दैट इज मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। यहां पर क्या होता है, कहां पर होता है, देखिए, लोकेटेड पोलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उससे पोलवर्ड्स होता है, और कहां पर, वेस्ट कोस्ट पे। एरियाज कौन कौन से हैं, देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, सदर्न चिली, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। ड्यू टू मरीन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड इन विंटर इट इज वार्मर देन फॉर इट्स लैटिट्यूड, यानी कि मरीन इन्फ्लुएंस होने की वजह से, मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपका बेसिकली क्या होता है, ओशन होता है या सी होता है या कोई वाटर बॉडी होती है, वहां पर जो एनुअल जो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। तो मॉडरेटिंग इफेक्ट होने की वजह से टेम्परेचर मॉडरेट होता है, और विंटर में यहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो इस लैटिट्यूड पर टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, उससे वार्मर होता है। मीन टेम्परेचर इन समर मंथ्स रेंजेस फ्रॉम 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मियों का जो टेम्परेचर है वो उसका बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, देखिए मॉडरेट टेम्परेचर है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में जो टेम्परेचर है दैट इज 4 to 10 डिग्री सेल्सियस। एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल, यानी कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर जो है वो एनुअल भी नहीं होता है, यानी कि सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी ऐसा भी नहीं होता है, और दिन और रात के टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन जो है वो जनरली यूनिफॉर्म है, अकर्स थ्रू आउट द एयर एंड इट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर, यानी कि 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश
होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रुप डी, दैट इज योर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, occur in the large continental area in the northern hemisphere between 40 to 70 degree north latitudes in Europe, Asia and North America। तो लार्ज कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन 40 टू 70 डिग्री नॉर्थ, और कहां के नॉर्थ, कौन से कॉन्टिनेंट्स के, दैट इज योर यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज योर डीएफ कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर and DW is cold climate with dry winter. The severity of winter is more pronounced in the higher latitudes, यानी कि जितना ज्यादा आप लेटीट्यूड में ऊपर को जाएंगे वहां पर उतना ज्यादा विंटर क्या होगा, सीवियर होगा। देख लेते हैं पहला, दैट इज DF cold climate with humid winters occur polewards of marine west coast climate and mid latitude steppe। ठीक है, तो ये जो मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है उससे पोलवर्ड होता है। ठीक है, विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई, यानी कि विंटर्स क्या होते हैं, ठंडे होते हैं और वहां पर बर्फ होती है, दैट इज योर स्नोई। द फ्रॉस्ट फ्री सीजन इज शॉर्ट, यानी कि ऐसा सीजन यहां पर कम होता है जब यहां पर बर्फ ना हो, यानी कि फ्रॉस्ट फ्री हो। नेक्स्ट इज एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर लार्ज, यानी कि यहां पर एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, यानी कि यहां पर ठंडा भी ज्यादा होता है और गर्म भी ज्यादा होता है, तो इसलिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। द वेदर चेंजेस आर एब्रप्ट एंड शॉर्ट, यानी कि वेदर चेंजेस यहां पर एकदम से मौसम बदलता है लेकिन वो कुछ कम टाइम के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि मौसम एकदम से, जैसे धूप आ रही है फिर तुरंत बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश अगर हो रही है तो वो बारिश होते रहेगी, वो थोड़े समय के बाद एकदम से फिर हो सकता है कि मौसम ठीक हो जाए। तो ये इसका मतलब है कि द वेदर चेंजेस आर एब्रप्ट एंड शॉर्ट एंड पोलवर्ड द विंटर्स आर मोर सीवियर। तो जैसे जैसे पोल की तरफ को जाते जाएंगे विंटर क्या होते जाएगा, मोर सीवियर होते जाएगा। नेक्स्ट इज DW, दैट इज कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। यहां पर क्या है, अकर मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन एंड इट्स वीकनिंग इन समर सेट्स इन मानसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड इन दिस रीजन। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि विंटर सीजन में एंटी साइक्लोन बनता है और गर्मियों में क्या होता है कि इट्स वीकनिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि मानसून में जिस तरीके से आपने देखा है कि रिवर्सल ऑफ विंड होती है, वो उस तरीके का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रहता है। पोलवर्ड समर टेम्परेचर्स आर लोअर, यानी कि आप पोल की तरफ को अगर जाएंगे तो जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो कम होगा, और विंटर टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली लो विद मेनी लोकेशंस एक्सपीरियंसिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर अप टू 7 months इन अ ईयर। ठीक है, यानी कि आप पोलवर्ड जा रहे हैं तो जो गर्मियों का टेम्परेचर है, जो समर का टेम्परेचर है वो कम है, और विंटर टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली लो है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा है। और काफी सारे जो रीजन्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें लगभग 7 महीने तक जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे बना रहता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन अकर्स इन समर, जो बारिश होती है वो जनरली यहाँ पर समर के टाइम पर होती है। और एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो देख सकते हैं आप कितना कम है, 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर की बारिश होती है यहाँ पर एनुअली। अगला देख लेते हैं ग्रुप ई, दैट इज योर पोलर क्लाइमेट्स। तो पोलर क्लाइमेट्स कहां पर होता है, एग्जिस्ट पोलवर्ड बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 70 डिग्री से अगर आप ऊपर को जाएंगे पोलवर्ड तो वहां पर होता है। फर्दर क्लासिफाइड है दो टाइप्स में, दैट इज योर टुंड्रा डिनोटेड बाय ET एंड आइस कैप दैट इज योर EF। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ET, दैट इज योर टुंड्रा क्लाइमेट। इसका नाम इस तरीके से क्यों रखा गया है, क्योंकि वहां पर जो वेजिटेशन होती है लाइक योर लो ग्रोइंग मॉसेस, लिचन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया है टुंड्रा क्लाइमेट। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट वेयर द सबसॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। ठीक है, यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट का रीजन है, यानी कि जो सबसॉइल है वो परमानेंटली कैसी रहती है, फ्रोजन रहती है, जमी हुई रहती है। ड्यूरिंग समर द टुंड्रा रीजन्स हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। ठीक है, ये आपको पता है कि जो गर्मियों का टाइम होता है वहां पर पोल्स पे क्या होता है कि जो दिन होता है वो बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं अराउंड 19-20 घंटे का दिन रहता है और सिर्फ 4 घंटे ऐसा होता है जब रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वेजिटेशन किस तरीके की होती है, द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड वाटर लॉगिंग सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोइंग सीजन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम पर क्या होता है कि जो सब सॉइल है वो परमानेंटली जमी रहती है, तो उस पर वेजिटेशन किस तरीके से होगी। ठीक है, तो इसलिए वहां पर लो ग्रोइंग प्लांट्स ही हो पाते हैं। नेक्स्ट है इसका आइस कैप, दैट इज योर EF आइस कैप क्लाइमेट। इवन इन समर द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो गर्मियों में भी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही बना रहता है। एंड दिस एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। द स्नो एंड आइस गेट्स accumulated and the mounting pressure causes the deformation of the ice sheets and they break। तो जो
आइस और स्नो है वो एक्यूमुलेटेड हो जाती है, और जो माउंटिंग प्रेशर होता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी आइस एक के ऊपर एक इकट्ठा होती जाएगी तो उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उन आइस शीट्स का डिफॉर्मेशन होगा और वो टूट जाएंगी। फिर दे मूव एज आइसबर्ग्स दैट फ्लोट इन दी आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक वाटर्स। तो वो जो आइस शीट्स टूटेंगी वो क्या होंगी, वो फ्लोट करेंगी इन दी आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक वाटर्स में, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं ग्रुप एच, दैट इज योर हाईलैंड क्लाइमेट्स। हाईलैंड क्लाइमेट्स आर गवर्न्ड बाय द टोपोग्राफी। ये जो क्लाइमेट है ये किससे गवर्न होता है, बाय द टोपोग्राफी। इन हाई माउंटेन्स लार्ज चेंजेस इन मीन टेम्परेचर अकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो हाई माउंटेन्स में जनरली आपने देखा है कि जो मीन टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं, जो ज्यादा चेंजेस हैं, वो बहुत छोटे डिस्टेंस में होते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे डिस्टेंस में आप जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर होगा। प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड इंटेंसिटी ऑल्सो वेरी स्पेशली अक्रॉस हाईलैंड्स। तो जो प्रेसिपिटेशन का टाइप है, यानी कि कितनी बारिश हो रही है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो भी चेंज होगी अक्रॉस दी हाईलैंड्स, ठीक है। देयर इज नो वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग ऑफ क्लाइमेटिक टाइप्स विद एलिवेशन इन द माउंटेन एनवायरमेंट। तो वहां पर कोई वर्टिकल जोनेशन क्या है, वो होता है, देयर इज वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग ऑफ क्लाइमेटिक टाइप्स। यानी कि जैसे जैसे आप वर्टिकल लेयर्स में ऊपर बढ़ेंगे तो माउंटेन एनवायरमेंट में उसका फर्क पड़ेगा। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका होगा अबाउट दी क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक योर कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में रखते हैं। तो ये मेरा एक थोड़ा सा एक एफर्ट था जिसमें मैंने जो डेटा बुक में बड़ा हैफर्ड वे में दे रखा है उसको थोड़ा सा गैदर करके आपको एक टेबुलर फॉर्म में, एक थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है या आप हमसे कुछ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोगों के वीडियोस के जो आप देखते हैं उसके बाद जो आप कमेंट करते हैं उसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, और उसी के बेसिस पर हम अपने को मोटिवेटेड रख पाते हैं और उसी के बेसिस पर हम ज्यादा से ज्यादा काम आप लोगों के लिए कर पाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, हमारी ट्विटर चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ ओकुल शिक्षा। और प्लीज एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि प्लीज आप जाके क्विजेस जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इस चैप्टर पर बेस्ड क्विज जो है वो जब इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा उसके बाद इस चैप्टर का क्विज भी आपको मिल जाएगा। बाकी 11 चैप्टर तक के क्विज वहां पर अवेलेबल है। प्लीज okul.co पे जाइए और क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा उन क्विजेस के बारे में कि आपको वो किस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द, तब तक प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।